पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा ले जाते 2 युवक। लिंग जांच करती है क्लिनिक को किया गया सील। वाटर प्यूरिफायर खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है जरूरी, बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आज चर्चा करेंगे अभिभावकों के द्वारा किए गए समीक्षा बैठक की, धनबाद में कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6 लाख के पार। 4 दिनों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मामले। सोने का भाव 50,000 के पार हुआ। दिल्ली में आज से शुरू हुआ भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। असम में बाढ़ से 23 जिलों में 15 लाख लोग प्रभावित। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 बाइक सवार लोगों को गांजा और पिस्तौल के साथ धर दबोचा। पूरा मामला बता रहे हैं चास एसडीपीओ। गुप्त सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर गांजा लेके जा रहा है। उसके बाद छापामारी के धर्मशाला चौक पर उधर से आया मोटरसाइकिल पर, तो उसको चेक किए तो एक बैग में 10 किलो गांजा पकड़ाया। फिर उसको जब्त किया गया, जब्त करके केस करके भेजा जा रहा है। कौन लोग? अभी सरोवर कुमार और विनोद कुमार लाल। विनोद कुमार लाल पहले भी जेल जा चुका है गांजा के केस में। एक डमी पिस्तौल पकड़ाया है, लगता है वो डराने के लिए रखा है। यदि कोई उसको विरोध करेगा तो उसे डराएगा। कहाँ से लाया था गांजा सर, क्या बताया? ये अनुसंधान किया जा रहा है। चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक क्लिनिक में हो रही लिंग जांच का पता चलने पर एसडीओ और चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा छापेमारी कर क्लिनिक को सील किया गया। एसडीओ साहब और अनुमंडल सदर पुलिस अनुमंडल जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, दोनों ने छापामारी किए। हम लोग पुलिस सहयोग किए। उसी में एक भुवन चंद्र महतो आरएमपी का डिग्री ले करके और उसका सहयोगी पमेली कुमार गर्भपात कराने का धंधा करती थी, जिसके सब मशीन वगैरह जितने जो इक्विपमेंट है जब्त किया गया है। उसका आरोग्य क्लिनिक को सील कर दिया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर करके वो जेल भेजा जा रहा है। तो बहुत बड़ा अपराध है। जैसे बिना लाइसेंस के, तो मेडिकल जो है के बिना लाइसेंस के और इस तरह के करना तो अपराध है। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो पकड़े जाएंगे, जैसा कि एसडीओ साहब बता रहे थे। आप लोगों को सूचना मिल रही थी क्या ऐसा कुछ गड़बड़ी की? सूचना एसडीओ साहब को मिली थी। एसडीओ साहब ही छापामारी किए थे। तो ये सर कौन से थाना क्षेत्र के अंतर्गत किस जगह? चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। चास मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज किया दिया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। किस जगह पे है ये क्लिनिक? तेलघरिया मोड़ के पास आरोग्य क्लिनिक है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेसियों ने विरोध जताते हुए जैना मोड़ पर धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल का दाम वापस लेना होगा। कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी संक्रामक रोग, जिसके चलते पूरा विश्व आज त्राहिमाम है, भारत मेरा त्राहिमाम है, भारत के लोग त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में जब पेट्रोल और डीजल का दामों में वृद्धि होती है तो हर चीजों का वृद्धि स्वाभाविक है। हर सामानों का दामों में वृद्धि होना स्वाभाविक है, जिससे आम जन जीवन को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आज केंद्र सरकार के विरोध में मनमाना रूप से लगातार पेट्रोल और डीजल का जो निरंतर दामों में वृद्धि करते जा रहा है, उनके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आज का ये मेरा 1 दिवसीय धरना। मॉनसून शुरू हो गया है। इस मौसम में पानी की शुद्धता को लेकर लोग थोड़े परेशान रहते हैं और जब वह दुकान में जाते हैं तो उन्हें वाटर प्यूरिफायर के इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वह खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा आरओ खरीदने के लिए? हाँ सर, ऐसा है कि देखिए बहुत तो सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरर में उतर गई है। बहुत सारी कंपनियां आरओ बनाने लगी है। पहले तो मोस्टली आपको आरओ देखा जाए तो नॉर्मल मिल्टन का आता था स्टार्टिंग में, जो हमारे घर में स्टील का फ़िल्टर होता है वो फ़िल्टर होता था।
तो उस फिल्ट्रेशन से भी बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। उसके बाद आरओ आया गया। फिल्ट्रेशन में भी क्या होता है, आपको बहुत सारा ऐसा बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं जो कि आपको पानी से फिल्ट हो जाते हैं। आरओ में वो चीज़ नहीं होता है। तो जैसे केंट हमारा पहला ब्रांड है जो आपको आरओ लेके आया मार्केट में। केंट हो गया, लिप्योर हो गया, एलजी हो गया, वोल्टास आ गया। तो जैसे जैसे सर ब्रांडिंग बढ़ता गया, लोगों का डिमांड बढ़ता गया। पहले तो आरओ का ही पानी चाहिए था, उसके बाद हो गया कि नहीं हमको आरओ गर्म पानी चाहिए, आरओ में ही ठंडा पानी चाहिए। तो बहुत सारे ब्रांड में आ गए जिसमें आपको पानी आरओ भी होगा, गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा। नॉर्मल जितने भी ब्रांड आ रहे हैं आरओ के, सारे में क्या अलग अलग फंक्शन है? हाँ सर, सब में अलग अलग फंक्शन है। जैसे केंट में अभी आपका हॉट एंड कोल्ड नहीं आता है, आपको लिप्योर में हॉट एंड कोल्ड आता है, एलजी में आता है, वोल्टास में आता है। पर अगर ब्रांडिंग वाइज देखा जाए तो केंट तो हमेशा नंबर 1 पे है आरओ के मामला में। उसके बाद आपका लिप्योर आ जाता है, एलजी आ जाता है, वोल्टास आ जाता है और बहुत सारे ब्रांड हैं सर जो आपको आरओ बनाते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि आप कोई भी ब्रांड आरओ का कोई भी ब्रांड लेते हैं तो उस आरओ के ब्रांड का आप फंक्शन ज़रूर जान लें। आप अपने हिसाब से अपने ज़रूरत के अनुसार उसका फीचर जान लें ताकि आपको लेने में आसानी हो। वाटर प्यूरिफायर के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए देखिए हमारा पूरा कार्यक्रम शनिवार को। झारखंड अभिभावक संघ ने आज सिटी पार्क में समीक्षा बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि झारखंड अभिभावक संघ 3 जुलाई को अपनी मांगों को रखते हुए 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेगा। चास नगर निगम के वार्ड नंबर 24 में एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अंकित जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है। कुछ खबरें धनबाद की। कतरास में कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में 2 से 4 जुलाई तक 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर एरिया 4 के रामकनाली कोलियरी, मुंदीडीह कोलियरी, सलानपुर कोलियरी, केसलपुर कोलियरी और आउटसोर्सिंग कंपनियों में बंदी का असर देखा जा रहा है। इन सभी जगहों पर सुबह के 6 बजे के शिफ्ट में अटेंडेंस निल पाया गया। कतरास के राजबाड़ी स्थित सामुदायिक भवन में आज एक बैठक की गई। बैठक में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया। एक नजर मौसम पर। आजकल मौसम के मिजाज का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। मॉनसून का आगमन तो हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों से बारिश का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है और उमस के दर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। एसबीआई चंद्रपुरा शाखा में बुधवार को एसबीआई का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। चंदन क्यारी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बुधवार को सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक बानेश्वर महतो के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। नावाडीह में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, सीओ अंगारनाथ स्वर्णकार और अन्य अधिकारियों ने पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा बनाए जा रहे जल मीनार और देव स्थान के लिए सरकारी आमीन से मापी करवाकर भूमि चिन्हित की। पेट्रोवार के तेनू चौक और आसपास के चौक चौराहों की दुकानों में बीडीओ, सीओ और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। गोमिया प्रखंड में मास्क नहीं पहनने वाले बाइक सवार, 4 पहिया वाहन सवार लोगों को प्रशासन द्वारा उठक बैठक कराई गई। चंदन क्यारी प्रखंड पूर्वी पंचायत निवासी की बाइक मंगलवार देर रात को चोरी हो गई, जिसके बाद उसने भोजुडी ओपी में बुधवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई। गोमिया प्रखंड कार्यालय में बैंकर्स कमेटी की बैठक जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिनेश्वर राणा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में प्रबंधकों से कहा गया कि जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और बैंक की योजनाओं से प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। चंद्रपुरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। चंदन क्यारी बीडीओ देवंती कुमारी ने बुधवार को नया वन पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे योजनाओं का निरीक्षण किया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें
फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।